श्रीमान रेलवे मंत्री जी, जैसा कि कहते हैं कि भारत बहुत विकास कर रहा है, बहुत बहुत उन्नति कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि देश उन्नति करता है तो हर नागरिक को फ़ायदा मिलता है। लेकिन आज जो मेरी बच्ची के साथ जो घटना हुई वो बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही वाहियात घटना थी कि मेरी बेटी रानीखेत से रायका बाग जोधपुर से उसका बोर्डिंग था, लेकिन बाई चांस किसी कारण से वहाँ से बोर्डिंग नहीं कर सकी तो पाली राजस्थान से उसे बोर्डिंग लेना पड़ा। कहा जा रहा है कि आजकल नया नियम आया है कि बोर्डिंग नहीं करने पर 15-20 मिनट या आधा घंटे के बाद वो टिकट ऑलरेडी अपना आप ही कैंसिल हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी रेलवे ने तैयार की है, जिसके अंदर अगर कोई पैसेंजर नहीं चढ़ पाता है तो 15-20 मिनट के अंदर या आधा घंटे में उसकी टिकट अपना आप ऑटो कैंसिल हो जाती है। लेकिन क्या आपके इस सिस्टम के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया है जिससे अगर आप वो टिकट कैंसिल कर रहे हैं तो उसकी सूचना भी, उसकी जानकारी उस पैसेंजर तक भी पहुंचे जिसकी टिकट आप कैंसिल कर रहे हैं? अगर आपने इतनी उन्नति करी है, इतनी टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो गई है कि अगर एक पैसेंजर अपने बोर्डिंग वाली जगह से बोर्डिंग नहीं करता है तो 15-20 मिनट में ऑटो वो कैंसिल हो जाती है, तो ऑटो वो सूचना उस पैसेंजर के पास क्यों नहीं पहुंचती है? इस आपकी इस असफल टेक्नोलॉजी कारण आज मेरी बच्ची को जिस तरह से एक टीटी ने अभद्र व्यवहार किया, उसके साथ बदतमीजी करी, वो बहुत ही शर्मनाक है भारतीय रेलवे के लिए। कि जब बच्ची एक जवान बच्ची ट्रैवल करती है तो बहुत सोचती है कि हम रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ की जो टीटी होंगे, जो एक एजेड टीटी हैं, वो बहुत समझदार होंगे और वो समझेंगे कि जैसे उनकी बेटियां वैसे वो भी बेटी है। लेकिन उस टीटी ने कहा कि नहीं, आपने यहाँ से बोर्डिंग लिया है और आपकी ये टिकट कैंसिल हो चुकी है और आपको नई टिकट बनानी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, बनवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये तो बताइए कि स्टेटस क्या है, कहाँ टिकट कैंसिल हुई है, कितनी देर बाद कैंसिल हुई है। अगर रायका बाग से चलने के 15 मिनट बाद कैंसिल हुई है तो वो ऑप्शन आपने अपनी टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं डाल रखा है कि वो जैसे ही कैंसिल होती है तो जो पैसेंजर उसके पास भी ये जानकारी पहुंच जाए कि आपने वहाँ से बोर्डिंग नहीं किया, इसलिए आपकी टिकट कैंसिल हो चुकी है। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपने टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है, तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर ये फॉल्ट क्यों है? जब हमने पूछा कि आप ये बताइए कि हमारी टिकट कहाँ कैंसिल हुई है, कितने बजे कैंसिल हुई है, तो आप ये कहते हैं ये स्टेटस इसमें नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है आपकी टेक्नोलॉजी में, इसे सुधार करिए। और जिस तरह से प्रेम जी बारवा या कुछ ऐसा नाम था, अजमेर का टीटी था, उसने जिस तरह से बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसको कहा कि मैं तुम्हारा सामान फेंक दूंगा, पुलिस बुला ली, पुलिस को बुला के सामान फेंकने की धमकी दी, जो बहुत ही गलत तरीका है उनका। और जब बच्ची ने ये कहा कि मैं अपनी टिकट बनवाने के लिए तैयार हूँ, तो बोले कि नहीं, आप मुझसे माफ़ी मांग लो तो मैं आपकी नई टिकट भी नहीं बनवाऊँगा। तो ये एक तरह से दादागिरी उस टीटी की और भारतीय रेलवे की भी ये बहुत बड़ी, मतलब कि कहना चाहिए ऐसे टीटीओ को सपोर्ट करने का एक बहुत गलत तरीका है कि आप स्टेटस अपने वहाँ तो दे रहे हैं कि ऑटो कैंसिल हो गई, लेकिन पैसेंजर के पास कोई सूचना नहीं आ रही कि मेरी टिकट कैंसिल हो चुकी है। और टीटी है वो कह रहा है कि अगर आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो मैं आपकी टिकट कैंसिल नहीं करूँगा, और नहीं माफ़ी मांगेंगे तो आपकी टिकट कैंसिल कर रहा हूँ और मैं आपकी नई टिकट बनाऊँगा। अगर टेक्नोलॉजी के अनुसार अगर टिकट ऑटो कैंसिल हो गई तो फिर टीटी यही चीज़ क्यों कह रहा है कि आप माफ़ी मांगिए और माफ़ी मांगने के बाद मैं आपकी नई टिकट नहीं बनाऊंगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी टेक्नोलॉजी में फॉल्ट है या वहाँ पे जो टीटी है वो भ्रष्टाचार कर रहा है। और जिस तरह से अगर ये बच्चियाँ ट्रैवल कर रही हैं, एकदम सोचती हैं कि हम भारत में सुरक्षित हैं, तो ये सुरक्षा नहीं है। अगर कोई लड़का बदतमीजी नहीं करा तो टीटी धमका रहा है, तो ये बहुत गलत तरीका है। और मैं कहना चाहूँगी रेलवे मंत्री जी से कि इसमें एक सुधार करिए और इस टीटी जो अजमेर का टीटी था, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।